नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से मानव विकास के पक्ष के बारे में। मानव विकास का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। उसमें जो है मानव का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक आदि पक्षों का जो है विकास के बारे में बताया जाता है। अगर शिक्षा की बात करें तो इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र से केवल उसी बातों को सम्मिलित किया जाता है जो उसकी मनोशारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं और उसके सीखने की प्रक्रिया को जो है प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है मानव के कुछ पक्ष रखा गया है, जिसे देखते हैं। पहला है मानव का शारीरिक एवं गामक विकास। शारीरिक विकास से तात्पर्य शारीरिक ढांचा से है और गामक विकास से जो है मांसपेशियों का मजबूत होना। दूसरा है मानव का मानसिक एवं संज्ञात्मक विकास। जैसा कि जानते हैं कि मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्रियाओं एवं योग्यताओं के विकास से होता है। इसके अंतर्गत बुद्धि, संवेदना, निरीक्षण, रुचि, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, निर्णय, समस्या समाधान, स्मृति, विस्मृति आदि क्रिया आते हैं। संज्ञात्मक विकास से तात्पर्य है कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मानसिक शक्तियों के द्वारा निरंतर प्राप्त होने वाले ज्ञान और उस ज्ञान को जो है अपने जीवन में समुचित प्रयोग करने की क्षमता से होता है मानव का भाषाई विकास। तो भाषाई विकास की बात करें तो इससे जो है जिस भाषा से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ध्वन्यात्मक साधन का विकास कहा जाता है। भाषा मनुष्य को जो है जन्म से प्राप्त होती है। भाषा मनुष्य के विकास का जो है मूल आधार होता है। मनुष्य जाति ने अब तक जो भी विकास किया है वह भाषा के माध्यम से ही किया है। भाषा के द्वारा ही शिक्षा की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। भाषा के अभाव में हम शिक्षा को जो है नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भाषा सीखने का एक क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका जो है शारीरिक और मानसिक विकास होता है और साथ ही उसके भाषा का भी विकास होता है। अगला है संवेगात्मक विकास। जो भी क्रिया मनुष्य करे उससे जो मनोभाव उत्पन्न हुए उसे जो है संवेग कहते हैं। इसमें जो है घृणा, भय, दुख, क्रोध, ईर्ष्या आदि जो है संवेग है और इसी का विकास जो है संवेगात्मक होता है। मानव का सामाजिक विकास। जब मानव का सामाजिक विकास होता है तब वह समाज की जीवन शैली को सीखने और अपने में जो है उसे उतारने लगता है और वह समाज में जो है समायोजन करने लगता है। मानव का सामाजिक विकास आयु के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे होता है। इसके बाद है मानव का नैतिक एवं चारित्रिक विकास। जब समाज के द्वारा निश्चित नियमों का जो है पालन किया जाता है तो यह नैतिक नियम के अंतर्गत आता है। जब किसी समाज की भाषा, रीति रिवाज और व्यवहार के प्रतिमानों को सीखकर उनका प्रयोग कर सामाजिक नियमों का पालन माना जाता है और किसी समाज के व्यवहार संबंधी सामाजिक और धार्मिक निर्देशों के अनुसार आचरण करना जो है चरित्र माना जाता है। यानी कि समाज में जो भी नियम है उसका जब हम मानते हैं तो वह नैतिक होता है और जब उसे पालन करते हैं तो वह चारित्रिक होता है। ये था मानव विकास के पक्ष। धन्यवाद।